नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसको हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज, फर्स्ट इज द डायरेक्ट टाइट्रेशन, नेक्स्ट इज द बैक टाइट्रेशन, थर्ड इज द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन एंड फोर्थ इज द एल्केलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है इसको हमने डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर दैट वी फॉलो। अब हम इन चारों मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज द डायरेक्ट टाइट्रेशन। एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट टाइट्रेशन में मतलब हमारा जो प्रोसीजर होगा वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। मतलब क्या कि हम इसमें क्या करेंगे, हमारे अपने जो भी हमारा सोल्यूशन है, जो भी हमारा एनालाइजिंग सोल्यूशन जिसको हमें एनालाइज करना है, एनालिस्ट है जो, उसको हम डायरेक्टली टाइट्रेट करेंगे विद अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल EDTA, और फिर जो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उससे हम एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि what is it. Direct titration involve the use of metal salt solution titrated with a complexing compound solution। मतलब जो भी हमारा metal salt solution है उसको हम titrate करेंगे with a complexing compound solution, यानी हम EDTA solution के साथ उसको titrate कर सकते हैं। Next, complexing compound solution contain atoms or compounds that form complexes with other atoms or compounds। complexing compounds के साथ में कुछ ऐसे atoms और molecules present होंगे जो कुछ दूसरे compounds के साथ complex formation करेंगे। मेजर जो हमें इसमें कंसंट्रेट करना है वो हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है यही देगा हमें कलर चेंज, ठीक है। जो हमें कलर चेंज मिल रहा है वो हमें इसी की वजह से मिलेगा। एंड एन इंडिकेटर इज एडिड विच डिटरमाइन द एंड पॉइंट। फिर हम इसमें अपना इंडिकेटर ऐड करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल इरियोक्रोम ब्लैक और मॉडर्न ब्लैक इंडिकेटर, और फिर हमें एंड पॉइंट डिटरमाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज द बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, इन बैक टाइट्रेशन एन एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट मतलब EDTA जिसकी हमें वैल्यू नोन है, कॉन्सेंट्रेशन जिसका हमें नोन है, इज एडिड टू द सैम्पल, ठीक है। हम अपना नोन सैम्पल, नोन EDTA, नोन कॉन्सेंट्रेशन का EDTA थोड़ा सा अपने सैम्पल में एड ऑन करेंगे। आफ्टर अ सफिशिएंटली लॉन्ग वेटिंग टाइम दिस एक्सेस इज देन टाइट्रेटेड विद द सेकेंड टाइट्रेंट। फिर थोड़ी देर वेट करके हम इसको दूसरे टाइट्रेंट के साथ टाइट्रेट करवाएंगे। फिर जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन द एडिड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड टाइट्रेंट देन गिव्स द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द एनालाइट। फिर हमें एक इक्विवेलेंट अमाउंट मिल जाएगा एनालाइट का। फिर क्या होगा, हियर एक्सेस EDTA is titrated with standard solution of another metal ion like magnesium और जिंक, और फिर हमें हमारा एंड पॉइंट डिटरमाइन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है, हम इसमें इरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं एज वी हैव ऑलरेडी सीन, और इसमें एनालिसिस ऑफ एल्यूमिनियम इज डन। दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल टू प्रिपेयर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय दीज मेथड्स। थर्ड इज द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या होता है, व्हेन बोथ द टाइट्रेशन एंड डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। जब ये दोनों टाइट्रेशन हम पॉसिबली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तब हम क्या करते हैं, देन द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन मेथड ऑफ चॉइस। तब हम रिप्लेसमेंट मेथड को चूज करते हैं, हम स्विच करेंगे टू द रिप्लेसमेंट मेथड। In this method of titration, determination of metal ion is done by displacing magnesium or the zinc ion। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेन्ड है। From EDTA complex with an equivalent amount of metal ion and liberated magnesium and zinc ions are then treated with standard EDTA solution। क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हम क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा मैग्नीशियम या फिर जिंक आयंस जो EDTA में प्रेजेंट हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे इक्वलेंट अमाउंट ऑफ मेटल और रिप्लेस हो जाएंगे और लिबरेट करेंगे मैग्नीशियम एंड जिंक आयंस, और फिर हम उसको स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। द एनालाइट जिसमें मेटल आयन है, अगर हम शॉर्ट में देखें, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख रखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो जो हमारा एनालाइट है जिसमें मेटल आयन है इज एडेड इन द मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक हमारे पास सोल्यूशन होगा जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब एक मिक्सचर होगा जिसमें EDTA भी प्रेजेंट होगा और मेटल आयन भी प्रेजेंट होंगे। मेटल प्रेजेंट इन एनालाइट डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम द मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। अब एक दूसरा मेटल आकर जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है उस मेटल को रिप्लेस करेगा और खुद उसमें अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। The indicator used can be modern black indicator, for example cadmium, lead, mercury. Now the fourth one, that is the alkalimetric titration of metals. In this method
It used the principle of liberation of free hydrogen ions during the complexation between metal ion and EDTA complexing agents. Alkali metric, alkali. What does this means? This means base, and we have already studied in the previous video जब हमने start किया एनालिसिस, जहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस हमने पढ़ा, तो हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि बेस वो मटेरियल्स होंगे या फिर वो केमिकल्स होंगे जो हाइड्रोजन आयंस को लिबरेट करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन सुना तो हमें खुद स्ट्राइक होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पे लिबरेट ही हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, यही इसका प्रिंसिपल है, ईजी सा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है कॉम्प्लेक्सेशन के टाइम पर वो अकर हो रहा है। ठीक है, किस किस के बीच में, बिटवीन द मेटल आयन एंड द EDTA, मतलब दो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है हमारा। Now the metal EDTA complex formation reaction explains that protons are liberated from disodium aditate. ये जो disodium aditate है ना, it is the sodium salt of EDTA only. ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सिमिलर है, अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे। EDTA गिवन है या फिर उसका सोडियम सॉल्ट गिवन है, तो हमें अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ये। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, द फॉर्म acids can be titrated against a standard alkali but in an unbuffered solution. Endpoint detection can be done by using acid base visual indicator or potentiometric method of detecting endpoint. ठीक है, अब अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो द सोल्यूशन ऑफ डाइसोडियम EDTA और द EDTA इज एडिड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग मेटेलिक आयंस। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें यहाँ पे ये हमारा एक मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ फिर से, ताकि हमें क्लियर हो मोर कि जो हमारा EDTA है वो हम ऐड करेंगे उस सोल्यूशन में जिसमें हमारे मेटल आयंस प्रेजेंट है। मतलब जो एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये हमें एनालाइज करना है, इसमें हम ऐड कर देंगे EDTA सोल्यूशन या फिर इसका सोडियम सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस वर फॉर्म विद द लिबरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब कॉम्प्लेक्स तो फॉर्मेशन हुआ, पर क्या लिबरेट होगा यहाँ पे, हमारे H+ आयंस। ठीक है, द H पॉजिटिव आयंस आर ट्रीटेड, मतलब द हाइड्रोजन आयंस, फिर जो हमारे हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं वो हम ट्रीट करेंगे विद द अल्कली सोल्यूशन, और हम इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे। सो दिस इज इट फॉर द अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू।